हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। आप चाहे लमसम के थ्रू स्टार्ट करें, फिर आप चाहे एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज दोनों मेथड को हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं कि आप जो है कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और देखिए, जो ये प्रोसेस करेंगे हम वो एंजल वन ऐप के थ्रू करेंगे। वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आप जो है कैसे इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि जो है एंजल वन के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो है एंजल वन का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। उसके बिना आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मतलब किसी भी डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आज एंजल वन का बताने जा रहा हूं तो यहाँ पर आपको एंजल वन का डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट है तो आप जो है सिंपली जो है मैं अभी प्रोसेस जो दिखाऊंगा वो प्रोसेस करके आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आपके पास जो है एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाके जो है डीमैट अकाउंट जो है ओपन कर पाएंगे। उसके बाद जो है ये प्रोसेस करके आप अपना म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आपको म्यूचुअल एंजल वन का अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाके पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। वहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप जो है डीमैट अकाउंट एंजल वन में कैसे खोल पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एंजल वन का जो यूजर इंटरफेस है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है एंजल वन का ऐप है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको जो फीचर्स दिखेंगे। मैंने और भी वीडियो बनाए हैं कि आप एंजल वन का जो रिव्यू किया था वो कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर तो हम पूरा जो है ये स्टॉक मार्केट का ओपन खुला है। देखिए अभी ये मार्केट अभी चल रहा है। करंटली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए मार्केट, स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है लेकिन अभी कमोडिटी मार्केट ऑन है। तो यहाँ पर आप कमोडिटी मार्केट में देख सकते हैं कि अभी जो है चल रही है मार्केट, क्योंकि अभी शाम को 6 बजे हुए हैं। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी वॉच लिस्ट हो गई। अभी देखिए ये ऐप ओपन करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर आप जैसे ही होम पे आएंगे, यहाँ पर आप नीचे देखिए होम पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्टॉक्स, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एफएनडो। एफएनडो का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब देखिए, हमको अभी ना स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक्स के लिए मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। तो एफएनडो का ऑप्शन है, फिर उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स का। अब देखिए, जैसे ही फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप जैसे ही स्टॉक्स में रहेंगे होम में डायरेक्टली आप देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। आप म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। देखिए जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का मतलब यही होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे वहाँ पर जीरो कमीशन होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, जीरो कमीशन जीरो फीस। तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के लिए जाएं, रेगुलर म्यूचुअल फंड के लिए ना जाएं, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न जो है काफ़ी हाई होता है। तो उसका भी बहुत सारा प्रोज एंड कॉन्स है कि अगर आप डायरेक्ट में जाते हैं फिर रेगुलर में जाते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका पूरा यूजर इंटरफेस समझते हैं कि जो म्यूचुअल फंड का है। देखिए, आप जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर है इसको स्टार्ट एसआईपी। तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं लोगों के, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पर लोग बताते हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट बॉट एसआईपीज, मतलब सबसे ज्यादा जो एसआईपीज खरीदी गई है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डाइट प्लान है। देखिए डाइट प्लान है, यहाँ पर देखिए 3,92,853 लोगों ने यहाँ पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो देखिए कॉन्ट स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पर 2,70,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके बाद आएंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे आपको फंड मिलेंगे। जहाँ पर आप देखिए मोस्ट बॉट एसआईपीज पे देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 जो है फंड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो देखिए अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके दिखाएंगे कि आपको कैसे एसआईपी भी करनी है और लमसम में भी कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लिखा हुआ है एसआईपी विद 100, एसआईपी विद 500, एसआईपी हाई रिटर्न्स टैक्स सेविंग। देखिए आप एसआईपी विद 100 में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी 100 रुपए की एसआईपी हो सकती है टॉप रेटेड, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, निप्पॉन इंडिया का टॉप रेटेड है, एचडीएफसी मिड कैप का टॉप रेटेड है। तो यहाँ पर जितने भी 100 रुपए की एसआईपीज हैं वो यहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। देखेंगे यहाँ पर जितनी भी एसआईपी है 100 रुपए की है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एसआईपी विद 500 लिखा हुआ है, मतलब कि जो मिनिमम एसआईपी 500 रुपए की होती है। इसका मतलब जो 100 रुपए यहाँ पर लिखा था, इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए की सिर्फ 100 रुपए की एसआईपी होती है। यहाँ पर मिनिमम 100 रुपए की होती है, मैक्सिमम आप जो है जो भी लिमिट होगी 10,000 15,000 वो आप कर सकते हैं।
SIP जो विद 500, यहाँ पर मिनिमम SIP 500 है, मतलब आपकी मिनिमम 500 में देखिए यहाँ पर कौन कौन से फंड है जो कि अच्छे फंड्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और देखिए जो ट्रेंडिंग में होते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हाई रिटर्न्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हाई रिटर्न्स में यहाँ पर 36.40 का पर एनम रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो इसमें यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत होता है। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो है टैक्स सेविंग का ऑप्शन मिलता है। अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होने वाला है, 1 अप्रैल से फिर से हमारा जो है नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो जो टैक्स सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे फंड हैं, जैसे SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। देखिए इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो होप सो 1-2 दिन में आपको इसके वीडियो कंप्लीट डिटेल देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कौन रिलीसेस फंड है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि टैक्स सेविंग करते हैं आपकी। तो यहाँ से फिर हम बैक जाएंगे, तब यहाँ पर बैक जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको कुछ रेडीमेड पोर्टफोलियोज भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ रेडीमेड पोर्टफोलियोज का मतलब यहाँ पर आप देखिए हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। यहाँ पर आप टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल का मतलब ये है कि यहाँ पर ये रिस्क को एनालाइज करते हैं। देखिए ऐसे पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में आपका इतना पोर्शन जाएगा, HDFC मिड कैप फंड में इतना पोर्शन जाएगा, HDFC स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर इतना पोर्शन जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ पर जो है 1500 रुपये करके देखते हैं, 1500 रुपये यहाँ पर हमने करके देखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 495, 510, 495 जो ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स में। देखिए यहाँ पर वैल्यू डिस्कवरी फंड में हो रहा है, यहाँ पर मिड कैप में हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल कैप में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर क्या है ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जाएंगे रेडीमेड में ही, तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए बैलेंस्ड ग्रोथ है। देखिए बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं मिलेगा, और जो है कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी एक लिमिटेड ही होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बैलेंस जाएगा आपका, ना बहुत लॉस मतलब रिस्क रहेगा, ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और दूसरा यहाँ पर हम आगे देखेंगे, फिर बैलेंस ग्रोथ हो गया, फिर यहाँ पर रिस्क और प्रोटेक्टेड ग्रोथ हो गया। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या है कि आपका जो रिस्क है वो बहुत प्रोटेक्ट किया गया है, मतलब आपको रिस्क ज़्यादा यहाँ पर नहीं होने वाला। तो यहाँ पर ये रेडीमेड पोर्टफोलियो है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, तो आप रेडीमेड पोर्टफोलियो को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए SIP का कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। SIP कैलकुलेटर यहाँ पर आप जो है टैप करके यूज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप कस्टमाइज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये है अगर, तो यहाँ पर 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और 12% का पर एनम का रिटर्न है एक्सपेक्टेड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका जो होगा वो 2.4 लाख का होने वाला है, और गेंस जो होगा यहाँ पर 7.6 लाख का होगा, तो जो कि टोटल वैल्यू होगी 9,99,000 रुपये होगी। अब यहीं पर हम मान लेते हैं कि आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो होने वाला है 10,000, ठीक है। अब 10,000 हम मान लेते हैं कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है 15% आपका, मतलब कह सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप जब सब जगह मिला के जो एवरेज रिटर्न होने वाला है वो 15% है मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अगर 15% का रिटर्न है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि देखिए आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 साल में कितना हो जाएगा 1.3 लाख हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा 4.6 लाख, 5 साल में 9 लाख, और 10 साल में आएंगे तो आपका जो यही इन्वेस्टमेंट है वो पूरा हो जाएगा 30 लाख, 15 साल में 67 लाख, अब 20 साल में यहाँ पर करीब 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप मंथली SIP का अपना जो भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी है, जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए भी यहाँ पर जो है कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप आगे जाएंगे, देखिए यहाँ पर आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर आपको हाई रिटर्न स्मॉल कैप है, यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप के हैं हाई रिटर्न है। उसके बाद बेस्ट ऑफ SBI है, यहाँ पर SBI के जो जितने भी बेस्ट फंड्स हैं अभी करंटली चल रहे हैं वो है। यहाँ पर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स है, यहाँ पर मतलब आपको जो है एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम लगेगा, इसका मतलब ये है। हाइब्रिड फंड्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक पोर्टफोलियो का सेक्शन है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर आपका शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर SIPs है, आपकी कितनी SIPs करंटली चालू है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपने जो ऑर्डर किया हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करके, तो हम यहाँ पर यही चूज कर लेते हैं जो मोस्ट बॉट SIPs चल रही है, HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डाइट प्लान। यहाँ पर हम टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंटर अमाउंट 100 रुपये आ रहा है। यहाँ पर देखिए SIP स्टार्ट हो रही है। देखिए अगर हम यहाँ पर जाते हैं इस फंड में, देखिए यहाँ पर फंड की हम डिटेल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम जा रहे हैं इन्वेस्ट नाउ करने, इस फंड में हम टैप किया, यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ करने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए
एसआईपी है और यहाँ पर वन टाइम है। तो यहाँ पर देखिए दो जो है आपको यहाँ पर फंड देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप सर्च करके भी आ सकते हैं एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। देखिए हम बैक करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि आप जो है कोई फंड आपने देखा कहीं पर कि इन्वेस्टमेंट करने लायक है, तो आप उसको कैसे ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं एचडीएफसी का स्मॉल कैप। देखिए यहाँ पर आ गया एचडीएफसी का स्मॉल कैप 250 आ गया, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ आ गया। तो यहाँ पर आप इसको हम जो है चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप फंड को कैसे सर्च कर सकते हैं ये भी आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप इन्वेस्ट नाउ में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन है एसआईपी का। यहाँ पर मिनिमम एसआईपी जो है ये 100 रुपये है। कि यहाँ पर आप वन टाइम में जाएंगे तो यहाँ पर 100 रुपये है। अब यहाँ पर एसआईपी में हम जो है टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए मंथली एसआईपी डेट है। यहाँ पर सिलेक्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट डेट, आप जो है किस तारीख को अपनी एसआईपी जो है करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं कि हम अपनी एसआईपी जो है 15 तारीख करते हैं। देखिए मोस्टली लोग 1 से लेकर 5 तारीख तक करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी जो है सैलरीज आती है। तो आप यहाँ पर अपने सुविधा अनुसार जो भी आपके बैंक में या फिर जो है पेमेंट आती है कब आती है, तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप 1 तारीख भी रख सकते हैं, आप 30 तारीख भी रख सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम 15 तारीख कंफर्म कर दे रहे हैं। मतलब मंथली किसी भी महीने की 15 तारीख को आपका जो है 100 रुपये जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपके इस फंड में। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है नेट बैंकिंग का। देखिए हम जो है यूपीआई का ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पर यूपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत इजी होता है, आजकल सभी लोग यूपीआई करते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई करेंगे। तो यहाँ पर आप पे पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर पे हो पे का ऑप्शन आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको 100 रुपये का लिखा हुआ है। तो आपका जो भी यूपीआई है वहाँ पर आप जाइए। जैसे मैंने अभी फ़ोन पे से किया हुआ है, तो आप फ़ोन पे में आपका नोटिफिकेशन आएगा, या फिर आप जो है देखिए 10 मिनट का टाइम है आपके पास, तो फ़ोन पे में जाके आप सिंपली वहाँ पर जो पेमेंट रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर देंगे। तभी मैं देखिए जा रहा हूँ अपने फ़ोन पे में जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास पेमेंट रिक्वेस्ट आई होगी। देखिए यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट आई हुई है। यहाँ पर मैं 100 रुपये का जो पेमेंट रिक्वेस्ट है उसको मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये का आपका पेमेंट हो गया है। हम फिर से डायरेक्ट वहाँ पर चलेंगे अपने एंजल वन ऐप में। अब यहाँ पर देखिए एसआईपी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, योर पोर्टफोलियो विल बी अपडेटेड बाय 27 मार्च। आज आई थिंक कितनी तारीख है, आज है 22 मार्च। और देखिए आपका जो है 22 मार्च है आज, 27 मार्च तक जो है अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर बीइंग प्रोसेस बाय एक्सचेंज लिख के आ रहा है। यहाँ पर आप टाइप करके देख पाएंगे पूरी डिटेल, आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑटो पे नॉट एक्टिव दिखा रहा है। विद ऑटो पे एसआईपी अमाउंट डिबिटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर बैंक और ऑन द मंथली एसआईपी डेट। यहाँ पर आप सेटअप ऑटो पे कर सकते हैं। आप सेटअप ऑटो पे करेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको फिर से वही प्रोसेस करना होगा। आपके जो अगर आप चाहे नेट बैंकिंग से करना चाहें तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आप चाहे यूपीआई से करना चाहे तो आप यूपीआई से जो है ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर और सारी डिटेल देख सकते हैं कि कितना है क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए यूपीआई के थ्रू यहाँ पर जैसा ही प्रोसेस था, यहाँ पर आप जाके वहाँ पर इसको प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ पर आपका ऑटो पे जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने एसआईपी किया, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है यहाँ पर ही दिख रहा है हमको, यहाँ पर ही टाइप कर ले रहे हैं। देखिए इन्वेस्ट नाउ पे चले जाते हैं। ये जो हमारा हुआ एसआईपी का। अब हम चले वन टाइम में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके देखते हैं कि वन टाइम में आपका कैसे इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर आपके देखिए बगल में बैंक डिटेल भी लिख के आ रही होगी। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे पे 100 के बगल में, तो यहाँ पर आप जो है इसको पे कर सकते हैं। जैसे ही पे करने जाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर देखिए फिर से अप्रूव हो गया। तो आपका मतलब अप्रूवल के लिए मांग रहा है, तो फोन पे ऐप में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि एक रिक्वेस्ट पड़ी होगी। देखिए यहाँ पर आ गई रिक्वेस्ट, हम यहाँ पर इसको पे कर देते हैं। देखिए वन टाइम मतलब तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ पे करना है। देखिए यहाँ पर जो है वन टाइम में ये आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है।
SIP में आपको ऑटो पे सेट करना होगा क्योंकि अब मंथली SIP कटेगी आपकी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया और देखिए यहाँ पर वन टाइम ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो गया। 27 तारीख तक जो है आपका ये अपडेट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 27 तारीख मतलब आज 22 तारीख है और उसके बाद इतना टाइम क्यों लगने वाला है। देखिए कल सैटरडे है, फिर संडे है और मंडे को मार्केट बंद रहेगी होली की वजह से, तो इसीलिए इसमें 4-5 दिन का टाइम लग रहा है। वैसे बेसिकली 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, हार्डली 2 दिन में ही आपका जो है पोर्टफोलियो में दिखाने लगता है। तो यहाँ पर देखिए गो टू ऑर्डर्स में जाएंगे, देखिए जो मैंने बताया था ऑर्डर्स वाला सेक्शन था, यहाँ पर देखिए डिस्कवर में थे। तो ऑर्डर वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि ये आपका देखिए दोनों 100 रुपये का प्रोसेस दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर सेटअप ऑटो पे है। तो आपके SIP एड्रेस दिखा रहा है कि अभी मैंने ऑटो पे स्टार्ट नहीं किया है, आप सिंपली ऑटो पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर देखिए अगर आपको ऑटो पे में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी एक कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दूंगा। वैसे इसमें कुछ करना नहीं होता, सिंपली कुछ स्टेप्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सिंपली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने SIP के थ्रू भी आपको बताया कि आप एंजल वन के थ्रू SIP के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और जो है लमसम के थ्रू भी आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। देखिए मैंने जो SIP का ऑटो पे था उसको इसीलिए सेटअप नहीं किया क्योंकि मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट जो है SIP अभी स्टार्ट नहीं करनी, वो सिंपली सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि कैसे SIP करते हैं और वन टाइम में भी कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वन टाइम तो बहुत सिंपल था, लेकिन SIP जो है उसमें ऑटो पे सेटअप करना होता है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब देखिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट आ रहा है कि अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और देखिए आप जो है अकाउंट ओपन करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास अकाउंट होना ही चाहिए एंजल वन का, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो है एंजल वन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टोटली फ्री है, आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।